देन स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पार्ट अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस जोन 3 कंप्लीट किया था और उसी के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद से आज हम इस वीडियो में चालू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही सिंपल है पढ़ने के लिए। अगर आप बैठोगे तो ये बहुत ही सिंपल एंड ईजी चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। ये जो फ्रैक्शन होते हैं ये एक डिवीजन का ही फॉर्म है, और जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे हेडिंग लिखा है रिवाइज फ्रैक्शन। तो आपने 6th स्टैंडर्ड में फ्रैक्शन थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो जो भी फ्रैक्शन होता है, देखो जो भी फ्रैक्शन होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, वो होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है वो? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में होता है वो? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो सपोज 1/2। तो 1/2 में क्या है, एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। ये ऊपर वाला जो होता है, लाइन के ऊपर वाला जो होता है उसे बोलते हैं हम न्यूमरेटर, और नीचे जो होता है उसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। यहाँ पे मैं लिख के भी देता हूँ आपको। ये होता है हमारा न्यूमरेटर, और नीचे जो होता है अपॉन में वो होता है हमारा डिनोमिनेटर, वो होता है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एक क्या होता है, एक होता है न्यूमरेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर। ये क्या है, ये फ्रैक्शन का फॉर्म है। ठीक है, फ्रैक्शन में एक और बात याद रखो, कि फ्रैक्शन जो है ना, ये जो फ्रैक्शन होते हैं ना, ये कभी भी निगेटिव नहीं होते। फ्रैक्शन जो होते हैं वो कभी भी निगेटिव नहीं होते। अब फ्रैक्शन हम कैसे समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे ये हमारी चपाती है, मम्मी जो बनाती है ना, वो हमारी चपाती है। ठीक है, सपोज ये हमारी एक चपाती है। ठीक है, अभी चपाती कभी कभी ऐसा हो जाता है हम 2-3 खा लेते हैं, उसके बाद किसी तीसरी चपाती में से क्या करते हैं, हम आधी चपाती खा लेते हैं। तो सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, इस चपाती के 2 टुकड़े कर रहा हूँ। कितने टुकड़े? मैंने इस चपाती के 2 टुकड़े कर दिए। अब अगर आपके साथ क्या होगा, किसी दिन आपको भूख नहीं थी तो आपने क्या किया, सिर्फ ये आधी चपाती खाई। कितनी चपाती? आधी चपाती खाई। तो हम क्या बोलेंगे, मम्मी मैंने आज सिर्फ आधी चपाती खाई है, आधी चपाती आप बाद में खा लेना, या फिर मैं बाद में खा लूँगा। तो किसी ने आपको पूछा कि आज आपने कितना खाना खाया, तो आपने बताया कि मैंने बस आधी चपाती खाई है। अब आधी चपाती को हम फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करें? इसी को पढ़ने के लिए हमने फ्रैक्शन टॉपिक लिया है। ठीक है, हमको फ्रैक्शन टॉपिक दिया है। ठीक है, तो देखो आधी मतलब देखो ये पूरी एक चपाती थी। ये पूरी कितनी चपाती है? पूरी एक चपाती है। इस एक चपाती के हमने कितने टुकड़े किए? 2 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 2 टुकड़े किए। उस 2 टुकड़े में से हमने कितना खाया? एक ही टुकड़ा खाया है, एक ही पार्ट खाया है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि पूरा एक चपाती था, उसके कितने टुकड़े किए हमने? 2 टुकड़े किए। कितने किए? 2 टुकड़े किए। इस 2 टुकड़े में से कितना खाया हमने? एक खाया है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी को बोला जाता है फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है फ्रैक्शन। अगर हम 1/2 को डिवाइड कर देते हैं, मतलब 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। तो ये 0.5 क्या है? ये है एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। जहाँ पे क्या आता है? डेसिमल आता है या फिर डेसिमल होता है, उसे क्या कहते हैं हम? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये 1/2 चपाती का एग्जांपल ले दिया। सपोज इसके अगर हमने 4 टुकड़े कर दिए, 4 में से 3 खा लिए, तो हम कितना लिखेंगे? ठीक है, आउट ऑफ 4 I ate 3। तो ये हो गया 3/4। तो हम इसके कितने भी टुकड़े कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन कैसे भी हो सकता है, कभी कभी फ्रैक्शन ऐसे भी हो सकता है 9/5। न्यूमरेटर बड़ा हो सकता है, डिनोमिनेटर छोटा हो सकता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो इसी को समझने के लिए अभी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये क्या है हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जो कि मैंने पहले से लिखे हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन के टाइप्स आपको आपकी बुक में दिए हैं। ये फ्रैक्शन के टाइप्स आपको बुक में मिल जाएंगे। ये बुक का ही मैंने लिखा है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, अदरवाइज आप तो बहुत होशियार हो,
और अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे समझाने के लिए आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ओरली सब कुछ बता जाऊँगा तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा पहला फ्रैक्शन और समझते इसको क्या होता है। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब एकदम प्रॉपर होना चाहिए, शर्ट पैंट टाई कोट ऐसा वाला प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोलता है? अ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोलता है? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन या फिर लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब हमने ये जो पहला फ्रैक्शन लिखा था ये क्या था? ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन था। क्यों? क्योंकि वो इसकी कंडीशन को मैच कर रहा है। उन्होंने क्या बोला है? न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। देखो न्यूमरेटर जो है 1/2, 1 क्या है? न्यूमरेटर है, 2 क्या है? डिनोमिनेटर है। अब देखो क्या बोला है? न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर है वो नीचे वाले नंबर से छोटा होना चाहिए। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी लैंग्वेज में देखो, नीचे अगर 4 दिया गया है तो ऊपर होने वाला नंबर वो 4 से छोटा होना चाहिए, चाहे वो दुनिया का कोई भी नंबर हो। वह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, पर वो 4 नहीं होना चाहिए या फिर 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1/4 हो सकता है, 2/4 हो सकता है या फिर 3/4 हो सकता है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 2/4, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ 1 से लेके 99 तक कोई भी नंबर आ सकता है, पर 100 नहीं आ सकता है। क्या नहीं आ सकता है? 100 नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा नहीं भैया मेरी कंडीशन ही ये है, मेरी शर्त ही ये है कि न्यूमरेटर मेरा छोटा रहे और डिनोमिनेटर मेरा बड़ा रहे, ठीक है। तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा। इसके अनगिनत एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट एग्जाम्पल है। आप कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बट लिखना कितना है? जितना ज़रूरत है उतना, ठीक है। उसके बाद देखो इम्प्रॉपर। अभी इम्प्रॉपर भैया क्या बोलेंगे? बिल्कुल उसका उल्टा करेंगे। नहीं, मेरे को तुम्हारा रूल पसंद नहीं आया, ठीक है, मेरे को तुम्हारा रूल पसंद नहीं आया, मैं क्यों हर बार तुम्हारा रूल फॉलो करूं? तो इम्प्रॉपर भैया बोलते हैं अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन्होंने क्या बोला? मैं तुम्हारी सुनूंगा ही नहीं, तुम जो करते हो ना उससे उल्टा मैं करूंगा। तो इन्होंने क्या बोला कि मेरा न्यूमरेटर जो है वो बड़ा रहेगा, किससे? डिनोमिनेटर से। किससे बड़ा रहेगा? किससे? डिनोमिनेटर से। तो इसने बोला एग्जाम्पल बताओ कैसे? तो हम बोल रहे इसका उल्टा कर देंगे, 2/1 हो गया एग्जाम्पल। ये क्या बोला है उन्होंने? 99/100। इसने बोला नहीं, मेरे को नहीं पसंद आया तो हमने लिख दिया यहाँ पे 100/99। तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन्होंने क्या बोला? तुम जो करते हो ना वो मेरे को पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे उल्टा ही करूंगा। ये होता है ना घर में भाई बहन का झगड़ा होता है, एक अगर एक काम करता है तो दूसरा उस काम को हाथ ही नहीं लगा, उसका उल्टा ही काम करेगा, उसके उल्टा है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में हमेशा झगड़ा होता रहता है, ठीक है, ठीक है। तो देखो एक और एग्जांपल लिखते हैं, 7/6। अगर ऊपर 7 लिखा है तो नीचे वाला नंबर जो है वो हमेशा 7 से छोटा ही रहेगा। वो बोलेगा 6 रहेगा तो भी चलेगा, 5 रहेगा तो भी चलेगा, 4 रहेगा तो भी चलेगा, 3 रहेगा तो भी चलेगा, 2 रहेगा तो भी चलेगा, 1 रहेगा तो भी चलेगा, बट वो क्या नहीं होना चाहिए? वो 7 नहीं होना चाहिए। भैया मेरी शर्त है ये, अगर ये शर्त मानते हो, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, तब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाओगे, नहीं तो मैं उसको होने नहीं दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे, कहाँ पे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अभी देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन एक बहुत अच्छा फ्रैक्शन होता है जो कभी कुछ नहीं बोलता। देखो अभी ये क्या बोलता है? अ मिक्स्ड फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम एक पूरी चपाती खा लेते हैं और दूसरी चपाती में से थोड़ा सा आधा ही खा लेते हैं। तो ये पूरी चपाती मतलब कितना हो गया? 1, और आधी चपाती के लिए हमने क्या लिखा था? 1/2। इसका मतलब अगर मैंने एक पूरी चपाती खाई है और दूसरी चपाती में से आधी चपाती खाई है तो ये क्या हो गया हमारा? मिक्स फ्रैक्शन। जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? तो देखो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक होल नंबर, ये एक होल नंबर और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ तक समझा आपको? एक और एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। 4/5 अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो वो मिक्स फ्रैक्शन नहीं होगा। अगर होल पार्ट के साथ अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो वो मिक्स फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, समझा। तो ये 2 एग्जांपल है। अनगिनत एग्जांपल लिख सकते हो आप, अनगिनत इनफाइनाइट एग्जांपल लिख सकते हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अगर कुछ नहीं भी समझता है तो आप बस कमेंट में लिख दो, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो बन जाएगा ना उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखो लाइक फ्रैक्शन, ये बहुत ही अच्छा फ्रैक्शन होता है, मेरा फेवरेट फ्रैक्शन है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन देखो क्या बोलता है, फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। क्या करना है, उसमें डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, बाकी का हमें कुछ भी लेना देना है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम का मतलब क्या है, ये एक चपाती है, समझे, एक चपाती, इसके एक टुकड़ा किया, दो टुकड़े किए, ठीक है, दो टुकड़े किए, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने कट कर दिया, मेरे को लगा 9 टुकड़े कर दूँ, ठीक है, 9 टुकड़े, 9 में से एक खाया किसी ने, उसी 9 में से किसी ने 2 खाया, उसी 9 में से किसी ने 3 खाया, उसी 9 में से किसी ने 4 खाया, उसी 9 में से किसी ने 5 खाया, उसी 9 में से किसी ने 6 खा लिए। डिनोमिनेटर सेम है ना, एक ही चपाती है, एक ही चपाती के इक्वल टुकड़े किए उन्होंने, मतलब चपाती बहुत सारी है पर हर एक चपाती का क्या किया उन्होंने, 9 ही टुकड़े किए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। जैसे आप हम एग्जाम का एग्जाम्पल लेते हैं, देखो परसेंटेज जो आते हैं आपको वो 100 आउट ऑफ आते हैं। अगर आपके क्लास में 50 स्टूडेंट है तो भी उनको 100 आउट ऑफ ही परसेंटेज आएंगे, अगर 100 स्टूडेंट है तो भी 100 आउट ऑफ ही परसेंटेज आएगी। तो वो क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। तेरे को कितने परसेंटेज आए, मेरे को 80 परसेंटेज आए, कितने आउट ऑफ, 100 आउट ऑफ। दूसरे को पूछा कितने परसेंट आए, मेरे को 90 परसेंटेज आए, कितने आउट ऑफ, 100 आउट ऑफ। अरे बेस तो सेम ही है ना उन सबका, मतलब क्या है, डिनोमिनेटर सेम ही है। उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन, देखो ये लाइक है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन, इसमें क्या बोलेगा वो, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अब ये बोल रहा है कि भैया तेरे को 80 परसेंटेज है चलेगा, तेरे को मेरे से ज़्यादा परसेंटेज कैसे होगी, क्योंकि तू 7th में है और मैं 8th में पढ़ रहा हूँ। तो दोनों के लिए अगर परसेंटेज सेम हो, बट क्या कर सकते, स्टैंडर्ड अलग अलग है ना, बेस तो अलग अलग है। तो ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 7/8 है तो 8 छोड़ के दुनिया का मेरे को कोई भी नंबर ले, तो उसमें न्यूमरेटर अगर सेम रहेगा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डिनोमिनेटर सबके अलग अलग होने चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है, सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है, किसको क्या पसंद आता है हमको पता नहीं। देखो लाइक वाले को क्या पसंद आता है कि मेरे डिनोमिनेटर सेम हो, अनलाइक वाले को क्या लगता है कि नहीं मेरे डिनोमिनेटर सेम ही ना हो, हर एक डिनोमिनेटर मेरा डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये बहुत अच्छा फ्रैक्शन है। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बोलता है, फ्रैक्शन विच हैव द सेम वैल्यू इवन दो दे मे हैव डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये वाला। देखो क्या है, 1/2 मतलब आधा होता है, बट किसी ने अगर बोला कि अगर इस चपाती के 2 टुकड़े किए तो उसमें से कितना खाया, एक खाया टुकड़ा और दूसरा नहीं खाया, मतलब 2 में से एक ही खाया। बट किसी ने इसके 4 टुकड़े किए तो हम क्या लिखेंगे कि 2 टुकड़े खाए अपॉन 4 में से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, मतलब आधी ही चपाती खाई ना, चपाती तो आधी खाई, बस इसने 4 टुकड़े किए थे, उसने 2 ही टुकड़े किए। इसके पास टाइम था, उसके पास टाइम नहीं था, इसलिए उसने 2 ही टुकड़े किए, इसके पास टाइम था इसलिए उसने 4 टुकड़े किए, बट खाई तो आधी है ना। 4 टुकड़े में से 2 टुकड़े खाए मतलब क्या हो गया, आधी चपाती खाई। 2 टुकड़े में से एक टुकड़ा खाया मतलब क्या हो गया, आधी चपाती खाई। वैल्यू सेम ही है, खाया तो आधा आधा ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो 1/2 कॉमा किसके बराबर होता है, 2/4 के। यहाँ पे 1 का टेबल लिखते जाओ, यहाँ पे 2 का टेबल, 3/6 सॉरी 4/8। देखो 4 1 4 4 2 8, मतलब खाया कितना है, आधा ही है ना। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सबसे अच्छा होता है, ये कभी भी नहीं बोलता कि मेरी वैल्यू चेंज करो, चाहे न्यूमरेटर अलग हो या फिर चाहे डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है तुम्हारी वैल्यू सेम ही रहेगी, अगर तुम आधे हो तो आधे ही रहोगे, अगर तुम 3/4 हो तो तुम 3/4 रहोगे, अगर तुम पूरे 1 हो तो तुम पूरे 1 ही रहोगे। समझ में आया, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने के बाद अभी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसका सबसे ईजीएस्ट प्रैक्टिस जोन, जो कि है प्रैक्टिस जोन 1, ठीक है। देखो यहाँ पर उन्होंने थोड़े से रिवीजन एग्जाम्पल दिए जो कि है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेस, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल मैंने लिखे क्योंकि मैं तीनों एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि तीनों डिफरेंट टाइप के। देखो यहाँ पे एडिशन का दिया है,
यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का दिया है और यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे इन्होंने मिक्स फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन दिया है। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला। ठीक है, तो देखो पहला एग्जाम्पल, देखो पहले एग्जाम्पल में क्या बोला उन्होंने, सॉल्व 4/5 प्लस 3/7। ठीक है, कोई इसको 4/5 ऐसे पढ़ता है या फिर 4/5 ऐसे भी पढ़ता है। ठीक है, तो आपको जो मेथड इजी लगती है पढ़ने के लिए तो वही आप यूज़ करो। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें सबसे ईजिएस्ट थिंग एक होती है कि पढ़ना। क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ना, प्रॉब्लम को पढ़ना, ये सबसे ईजिएस्ट काम होता है। ठीक है, दूसरा काम होता है, देखो सबसे पहले तो चेक करना कि डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं, सेम है या नहीं। ये उससे ज़्यादा सिंपल है, पढ़ने से ज़्यादा सिंपल ये देखना कि डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या बोला है मैंने, इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन वी कैन डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स, बट इफ द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम देन वी हैव टू टेक द एलसीएम। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ, वही मेथड आप अप्लाई करो। देखो इसमें क्या बोला है, 4/5 प्लस 3/7 इज इक्वल टू लिख देंगे। एलसीएम निकालने से अच्छा मैं डायरेक्ट आपको मेथड बताता हूँ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जहाँ पे डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा बड़े हैं वहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो अभी देखो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे होगा 4 × 7, बीच में प्लस है तो प्लस लिखो, 3 × 5, 3 × 5। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऐसे ऐसे, और लास्ट वाला हॉरिजॉन्टली किसका, डिनोमिनेटर का। 5 × 7 = 35, 5 × 7 लिख देता हूँ आपके लिए, सॉरी 3 लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 × 7, 5 × 7। इसको सॉल्व करो भी, देखो 4 7 से कितना होता है, आप बोलेंगे सर 28 प्लस 5 3 होता है 15 अपॉन 5 7 होता है 35 इज इक्वल टू, देखो कितना आएगा, 28 प्लस 15 होता है 43/35। अभी ये जो फ्रैक्शन है जिसमें क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, इसका मतलब ये कौन सा टाइप है हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कौन से टाइप का फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी आंसर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो उसमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करना है। तो अभी कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं, इसमें 43 को डिवाइड करते हैं किससे, 35 से। ठीक है, देखो 35 बनता 35, यहाँ पे लिखेंगे 35। अगर 35 को माइनस करेंगे 43 से तो कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे सर 5 और 5 10 और 3 कितना होगा, 8, 5 और 3 8। तो क्या करेंगे, देखो इसमें क्या होता है, ये डिवाइडर होता है, ये डिविडेंट होता है। ठीक है, ये क्वोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। तो क्या करते हैं, हम क्वोशिएंट लिखते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डिवाइज़र। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वोशिएंट क्या है 1, डिवाइज़र 35 एज इट इज़ रहता है, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आया 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये दोनों भी हमारे आंसर है, ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, दूसरी एक मेथड, ठीक है, 43 से डायरेक्ट 35 माइनस कर दो, छोटा है ना, तो 35 1 ही आएगा, 43 - 35 जितना आएगा उतना न्यूमरेटर में आप लिख दो। ठीक है, दूसरा सॉल्व करके देखते हैं जो किसकी बेस्ड है, सब्ट्रैक्शन के बेस्ड है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 4/5 - 2/11 इज इक्वल टू, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 11 - 2 × 5 अपॉन 5 × 11। तो देखो इसको सॉल्व करो अभी, 4 11 से कितना होता है 44, माइनस 2 5 से कितना होता है 10 और 5 11 से होता है 55। तो आंसर कितना आएगा 44 माइनस अगर 10 करेंगे तो कितना आएगा 34/55। इस तरह के फ्रैक्शन में आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारा। कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल की ओर, जो कि दिया है मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ईजी है पर समझने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये जो 5 6/7 जो है कौन से फ्रैक्शन में, ये मिक्स फ्रैक्शन में। इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्वोशिएंट
रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस आर अपॉन डिवाइजर। तो अभी क्या करेंगे, ये जो डिवाइजर है 7, ये पहले लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, क्वोशिएंट प्लस क्या करेंगे, रिमाइंडर अपॉन 7। ठीक है, इसका आंसर लिख दो। 7 5 जा 35, 35 प्लस 6 होता है 41 अपॉन 7। ठीक है, यहाँ तक समझा। क्या किया था, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक है, सिमिलरली दूसरे को करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं 4 5 अपॉन 6। अगर आपको डायरेक्टली आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, पर यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना स्लो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 6 इंटू 4 प्लस 5 अपॉन 6। सो 6 4 का होता है 24 प्लस 5 होता है 29 अपॉन 6। यहाँ पे माइनस हो, इन दोनों के बीच में यहाँ पे माइनस नहीं लिखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद में रखो, दिमाग में रखो। ठीक है, अभी देखो सॉल्व करो। 5 6 अपॉन 7 की जगह क्या लिखेंगे, 41 अपॉन 7। क्या लिखेंगे, 41 अपॉन 7। माइनस 4 5 अपॉन 6 की जगह क्या लिखेंगे, 29 अपॉन 6 इज इक्वल टू, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 41 इंटू क्या आएगा, 41 इंटू 6 माइनस 29 इंटू 7, 29 इंटू 7 अपॉन क्या करेंगे, ये 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, 6 4 जा 24 मतलब 240, 6 1 जा 6 मतलब क्या आएगा 246 माइनस, देखो ये 29 किसके पास है, 30 के पास है, तो डायरेक्ट 3 7 जा करो, मतलब 37 जा कितना होगा, 3 7 जा होता है 21 मतलब 210 माइनस 7 कर दो मतलब कितना आएगा 203, कितना आएगा 203 अपॉन 7 सिग्मा कितना आता है 42, कितना आता है 42। अभी माइनस कर दो, 246 माइनस 203 मतलब कितना आएगा 43 अपॉन 42। बराबर है क्या आंसर, हाँ बराबर है। ठीक है, अभी देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, सॉरी न्यूमरेटर बड़ा है, किससे, न्यूमरेटर से, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया इसलिए आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमारा फर्ज बनता है कि इसको इसी की तरह लौटा दो, तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो सिंपल तरीका है, 42 1 जा 42 होगा, सो यहाँ पे पहले लिख देते हैं 42, 42 1 जा 42, 43 माइनस 42 आता है 1, सो 1 अपॉन 42 ये आपका हो गया आंसर। एग्जाम्पल मैंने सारे पढ़ा दिए आपको, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल थे। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, कुछ नहीं समझा हो तो कमेंट में लिख दो भैया ये नहीं समझाया करके, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, अगर कोई दिक्कत नहीं तो अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस जोन 1 जो कि होने वाला है चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, प्रैक्टिस जोन 1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/5। क्या है, 2/5 के हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे ज़्यादा सिंपल एक ही तरीका होता है, क्वेश्चन को एज इट इज लिख लो, मतलब 2/5 को। अभी देखो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो हमेशा इसमें इक्वल लिखते जाना है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रैक्शन, ठीक है, इसको छोड़ के 4 लिखना है। तो देखो 2 का टेबल पहले लिख लो, 2 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, अपॉन 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 अपॉन। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 2 जा 4 लिया है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 2 जा 10, यहाँ 3 जा लिया है तो यहाँ पे 5 3 जा 15, यहाँ पे 4 जा लिया है तो 5 4 जा 20, यहाँ पे 5 जा लिया है ना तो 5 5 जा 25। ठीक है, अगर देखो इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर से किससे करूँ, 3 से डिवाइड करो, 3 टाइम्स है ना, तो 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 4 से 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये चारों हमारे क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बट कैसे लिखना है, ये सभी इक्वल रहेंगे, ये क्या है, सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो इनके बीच में कौन सा साइन आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, रीना रेड, ये रेड है, ठीक है, पास्ट टेंस है, उसने बुक पढ़ लिया है। ठीक है, रीना रेड 2/7 पार्ट ऑफ ए बुक वाइल शमिता रेड 4/5 पार्ट ऑफ द सेम बुक,
हु रेड मोर। ठीक है, दोनों ने पढ़ा है, पर उसने कितने पढ़ा है, 2/7 पढ़ा है इसने, और इसने कितना पढ़ा है, 2/5 पढ़ा है। अब दिक्कत आ गई भैया, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है, वो अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, पहले लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। कैसे, एलसीएम मेथड से। तो लिखते हैं यहाँ पे रीना रेड 2/7, रीना रेड 2/7। ठीक है, उसके बाद शमिता रेड कितना है, शमिता रेड 4/5। तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस देखना पड़ेगा, डिफरेंस के बाद ही तो पता चलेगा ना, या फिर कंपेयर करना पड़ेगा। तो लिखते हैं कंपेयर। तो कंपेयर में क्या लिखेंगे, 2/7 और 4/5। तो कंपेयर करते हैं, तो इसमें सबसे अच्छी मेथड होती है, देखो A/B एंड C/D। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A/D एंड B/C। ठीक है, अगर A/B ग्रेटर है तो क्या होगा, A/B इज ग्रेटर देन C/D। अगर स्मॉलर है तो स्मॉलर, अगर इक्वल है तो इक्वल। तो देखो 5 2 जा कितना आता है, 10, 7 4 जा कितना आता है, 28। तो ये कितना है, स्मॉलर है, इसका मतलब स्मॉलर है। 2/7 स्मॉलर देन है 4/5। तो किसने ज़्यादा पढ़ा, 2/7 वाली ने। तो हम क्या बोल सकते हैं, रीना रेड मोर पार्ट ऑफ द बुक। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रीना रेड मोर देन शमिता। किसने ज़्यादा पढ़ा है, रीना ने शमिता से ज़्यादा बुक पढ़ा है, क्योंकि उसको बुक इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए उसने ज़्यादा पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल। अब भैया बोलोगे, भैया जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अरे डिफिकल्ट नहीं है भैया, देखो अभी द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 10 1/2 सेंटीमीटर, 12 3/4 सेंटीमीटर एंड 9 2/3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, उसके टोटल बाउंड्री की लेंथ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इस लेंथ की साइड है सपोज 10 1/2 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 12 3/4 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ है 9 2/3। तो ये टोटल लेंथ जितनी होगी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। टोटल लेंथ जितनी होगी उतनी ही क्या होगा, पेरीमीटर, उतना ही क्या होगा, पेरीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ साइड्स आर कितना है, 10 1/2 सेंटीमीटर, 12 3/4 सेंटीमीटर एंड 9 2/3 सेंटीमीटर, 9 2/3 सेंटीमीटर। अभी हमें पता है क्या करना है, सबको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन। अरे पहले से ही मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसी जगह करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं अभी पहले पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, तीनों का सम AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, तीनों साइड के लेंथ का सम जितना होगा उतना ही क्या होगा, ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो देखो AB कितना है हमारा 9 2/3 प्लस BC कितना है 10 1/2, गलत है क्या कुछ, नहीं ठीक है, 10 1/2 प्लस 12 3/4। तो इसको क्या करोगे, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, यहीं पे करो। देखो 9 3 कितना होता है 27, प्लस 2 कितना होता है 29/3, प्लस 10 2 20 प्लस 1 21/2, प्लस 12 4 48 प्लस 3 51/4,
4। अभी देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो अब क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो 4 के टेबल 4 टू ज़ा कितना होता है 8, 8 टू ज़ा कितना होता है सॉरी 8 थ्री ज़ा कितना होता है 24। अगर हम 24 करेंगे एलसीएम तो भी चलेगा, बट देखो 3 टू ज़ा 6 होता है, 6 टू ज़ा 12 होता है, ठीक है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 टू ज़ा 4। तो 3 टू ज़ा 6 और 6 टू ज़ा 12, तो 3 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में 12 आता है, 4 के भी टेबल में 12 आता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू कितना आएगा 12 आएगा। जो सबसे छोटा नंबर आता है लीस्ट नंबर उसको ही लेना है ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 29/3 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी किससे करेंगे 4 से, प्लस 21/2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा, प्लस 51/4 इससे किसको करेंगे 3 से करेंगे, यहाँ पर भी 3 से। तो यहाँ पे देखो 29 4 ज़ा 3 4 ज़ा कितना होता है 12, उसमें से -4 कर दो कितना आ जाएगा 116, ठीक है। 30 4 ज़ा कितना होता है 120, 120 में से 4 माइनस कर दो तो कितना आएगा 116, अपॉन कितना आएगा 12, अपॉन 12 डायरेक्ट लिख देते क्योंकि सबका आंसर 12 ही आएगा। 21 6 ज़ा तो कितना आएगा 21 6 ज़ा आएगा 126, 2 6 ज़ा 12 120 प्लस 6, प्लस 51 3 ज़ा आएगा 153, 5 3 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। सबको ऐड करो, सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 100 200 300, ठीक है। 50 60 70 80 86 92 92 और ये 95, तो कितना आएगा ये 395/12, कितना आएगा 395/12। इसको क्या करो, क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में था ना, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 395 डिवाइड बाई 50 60 70 80 86 92 95, ठीक है। तो यहाँ से 12, सो 12 3 ज़ा होता है 36, ये आ गया 3 और 5, 12 2 ज़ा लेंगे अभी, 12 2 ज़ा होता है 24, इसमें बचेगा 11, ठीक है। तो क्या है, क्या आएगा आंसर 12 32 ज़ा और 11 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा पेरी, ठीक है, ये क्या आ गया हमारा पेरी, ठीक है। अभी इसके बाद हम सॉल्व करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन स्टैटिक जोन का, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या बोला है, पिंकी एट 3/4 ऑफ अ चॉकलेट एंड रीना एट 1/2 ऑफ द सेम चॉकलेट, हाउ मच मोर डिड पिंकी ईट देन रीना। इसका मतलब इन्होंने क्या बताया है कि पिंकी ने पहले ही ज़्यादा चॉकलेट खाया है, मतलब कंपैरिजन करोगे तो किसने ज़्यादा चॉकलेट खाया, पिंकी ने ज़्यादा चॉकलेट खाया, किससे, रीना से। तो चलिए चेक करते हैं अभी हम आंसर। देखो पिंकी एट कितना 3/4 ऑफ चॉकलेट, ठीक है। देन रीना एट 1/2 ऑफ चॉकलेट। कौन सा चॉकलेट, सेम ही था, चॉकलेट सेम ही था। तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पिंकी एट मोर बाय रीना इज इक्वल टू क्या करेंगे, पिंकी ने कितना खाया 3/4 माइनस क्या करेंगे, रीना ने जितना खाया। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 4 कितना होता है 2 होता है अपॉन 8, तो ये 2 1 ज़ा होता है 2 2 4 ज़ा होता है 8, तो कितना ज़्यादा खाया 1/4 ऑफ चॉकलेट, 1/4 ऑफ चॉकलेट किसने ज़्यादा खाया, पिंकी एट मोर चॉकलेट देन रीना बाय 1/4। तो 1/4 पार्ट ऑफ चॉकलेट पिंकी ने ज़्यादा खाया, किससे,
रीना से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस जोन 1 ख़त्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस जोन 2 और उसके साथ जो कॉन्सेप्ट दिया है वो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।